बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। बजट सत्र था तो राजनीतिक दलों के बयान भी इसी के इर्द गिर्द घूमते रहे। केंद्र में केंद्रीय बजट भी था और उसके बाद राज्य सरकार का बजट। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल का कहना था कि बजट जो है वो बेहतर आएगा, उनका केंद्रीय बजट को लेकर के एक पॉजिटिव रिस्पांस था, और राज्य सरकार के बजट को लेकर के एक रिस्पांस पॉजिटिव नजर आ रही थी। वहीं आरजेडी का कहना था कि इनकी जो भी नीतियां हैं जो आम जनमानस से सीधा वास्ता नहीं रखती हैं, उसका सदन के बाहर और सदन के अंदर पुरजोर विरोध किया जाएगा। सबसे पहले आप सत्तारूढ़ दलों के विधायकों के बयानों को उन्हीं के शब्दों में सुनिए। केंद्रीय बजट में बिहार को झुनझुना दे दिया गया। नहीं, वो बजट को ठीक से समझें। बजट एक जटिल विषय है, मुझे लगता है विपक्ष ठीक से समझ नहीं पा रहा है। एक समावेशी संतुलित बजट है, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला बजट है, और 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्पना है, परिकल्पना है, उसको साकार करने वाला बजट है। आज बजट सत्र का प्रारंभ है और महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है। नया बजट जो आएगा वो बिहार के लिए खुशहाली लाएगा। केंद्रीय बजट के बारे में भी कुछ कहना चाहिए? केंद्रीय बजट जनदार शानदार, देश के हित में, बिहार के हित में केंद्र की बजट है। आरजेडी ये कहना है कि सबसे निराशाजनक बजट रहा। आरजेडी अपनी विपक्ष की जिम्मेवारी आज तक न निर्वहन की है, न उनसे उम्मीद है। कम से कम तेजस्वी जी से आग्रह है कि इस सत्र में वह रहें और बिहार की जन समस्या को उठाएं, सरकार उसका माकूल जवाब देगी। बहुत अच्छा आम जनता के लिए बजट आएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम पूरे सबका साथ सबका विकास के साथ जो है कि बजट आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सभी जैसे अभी कल जो बजट पास हुआ है, आप देखे होंगे, आम जनता के लिए वो बजट था। लेकिन आरजेडी और विपक्ष का कहना है कि बजट जो है वो केवल झुनझुना के दे दिया है। नहीं, सब अब उन लोग तो विपक्ष में है, कुछ भी बोलेंगे। उनका जो है कि बोलने का तरीका ही अलग है, हर चीज को विवाद में डालते हैं। एक चीज जान लीजिए, आम जनता के बजट था, इससे आम जनता बहुत खुश है। सबका साथ सबका विकास होगा। उम्मीद है कि सबके साथ सबका हाँ, सबका साथ सबका विकास होगा। हाँ, बजट वैसा ही बजट आएगा। तो आपने सुना सत्तारूढ़ दल के विधायक किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, वहीं विपक्ष किस तरीके से हमलावर है, आप उनके बयानों को भी सुनिए। प्रारंभ है आज, और कल से क्वेश्चन आवर होगा, और सरकार के हर गलत नीतियों का हम लोग जमकर विरोध करेंगे, सदन और सदन के बाहर में भी। चाहे वो किसान का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो। आज देख रहे हैं किस तरह से एक नीट छात्रा के साथ जो घटना घटित हुई है, उस पर सरकार असमंजस में है। कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि एनडीए के बड़े नेताओं के परिवार में उसमें हाथ है, इसलिए वो भेद नहीं खोल रही है, न कार्रवाई कर रही है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का कितना प्रभाव है। इसलिए सरकार कटघरे में खड़ी है, और कटघरे में खड़ी है, इसलिए हम निश्चित रूप से जनता के हितों की सवाल को आगे करने का काम करें। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण तो सरकार जो लीक कर देती है, महामहिम उसी को पढ़ते हैं, और जब महामहिम पढ़ेंगे और अभिभाषण होगा तो हम उसको रीड करेंगे, देखेंगे क्या क्या है उसमें। हमको तो लगता है सरकार जो लीक कर देती है अभिभाषण वही होता है। हिस्सा पीटा वो बजट था, न नौजवानों के लिए, न किसानों के लिए, न बेरोजगारों के लिए किसी तरह का कोई बजट में प्रावधान नहीं किया है। केवल फोकस है अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा कोई उसमें नहीं। देखिए, सरकार की जो नाकामी, लगातार सरकार जिस मुद्दे पर बिहार में शासन करने का काम की, एनडीए की सरकार ने कहा कि हम महिलाओं सशक्तिकरण के नाम पर हम उन्हें सशक्त करेंगे, 2 लाख रुपए देने का काम करेंगे, 1 करोड़ रोजगार के अवसर हम पैदा करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, और बिहार में सुशासन स्थापित करेंगे।
लेकिन लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है। सुशासन के नाम पर तो इनका पर्दाफाश हो गया। आज ये कहते थे कि महिलाएं 12 बजे रात को भी सुरक्षित होकर सड़कों पर निकल रही है, लड़कियां स्कूल जा रही है, लेकिन लगातार जो गर्ल्स हॉस्टल की घटना घटी, सरकार ने यह मान लिया कि बिहार की पुलिस, पटना पुलिस निकम्मी है, इसलिए तो सीबीआई को सुपुर्द करने का काम किया, यानी लीपापोती करने का काम किया। नवरुका कांड जो दिल्ली में हुआ, आज तक उसका कांड का उद्भेदन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है और सरकार मान रही है कि बिहार पुलिस, पटना पुलिस कोई काम की नहीं है। इस मामले को सच सदन में उठाएंगे? निश्चित तौर पे सरकार विपक्ष ने के तौर पे जो हमारी नैतिक जवाबदेही है, पूरी तरह से सरकार को पर्दाफाश करेंगे। सदन के अंदर, पूरी सड़कों पर भी और सदन के अंदर भी सरकार के पर्दाफाश। कमला चौधरी ने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी। अरे तो लगातार उनका बयानबाजी है, उनके बयानबाजी में कोई जनता को भरोसा है क्या? उन्होंने तो पहले यह भी कहा था, मुरट्ठा तभी, पगड़ी तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से उतारूंगा। इसलिए बिहार के जनता, बिहार की जनमानस, बिहार की आवाम को माननीय गृह मंत्री बिहार पर कोई भरोसा नहीं है, उनके बातों का कोई नोटिस नहीं लेती जनता। बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल बजट आ रहा है। अरे तो वही लॉलीपॉप झुंझुना केंद्र सरकार ने क्या किया बिहार के लिए, आप बताइए। भारत सरकार ने आज 202 मैंडेट मिला, पूरे देश में प्रचंड बहुमत बिहार से उनको प्राप्त हुआ, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने क्या दिया? वही झुंझुना। तो बिहार में भी जो सरकार है, पूरी तरह से बिहार की जनता को ठगने का प्लान बना चुकी है। आप समय का इंतजार करिए। तो आपने सुना, बजट को लेकर के अभी पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दरअसल केंद्रीय बजट के बाद बारी बिहार सरकार के राज्य बजट की है। जो बातें कही जा रही हैं राज्य सरकार की तरफ से, उसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा बजट आएगा जो समावेशी होगा, हर किसी के लिए होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि केंद्र के बजट में बिहार की अनदेखी की गई, तो राज्य सरकार के बजट से भी उन्हें किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं है। बहरहाल इंतजार दोनों ही पक्षों का है कि सदन के पटल पर बजट कब पेश किया जाता है। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।